दोस्तों, एक बार की बात है जब गर्मी का मौसम था। दो साहसी युवा मसूरी के मंत्रमुग्ध कर देने वाले हिल स्टेशन की खोज के लिए यात्रा पर निकले। ये दोनों युवा थे राज और रितु। ये लंबे समय से दोस्त थे और उत्साह और जिज्ञासा से भरे दिल के साथ वे मसूरी की यात्रा पर निकले। जैसे ही वे दिल्ली से अपनी सड़क यात्रा पर निकले, हवा प्रत्याशा से भर गई। जब वे सुरम्य परिदृश्यों से गए तो घुमावदार सड़कों ने उन्हें गले लगा लिया। राजसी पहाड़ ऊंचे ऊंचे खड़े थे जो उन्हें अपने छिपे रहस्यों को खोजने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। उनका पहला पड़ाव प्रतिष्ठित कैंपटी फॉल था, जहां गिरते पानी ने प्रकृति की सुंदरता की एक सुरीली छटा बिखेरी। राज और रितु इस लालसा भरे आनंद को रोक नहीं पाए और पानी की ठंडक का आनंद लेते हुए इधर उधर छींटे मारने लगे। घाटी में हंसी की गूंज के साथ उन्हें स्वतंत्रता और खुशी का एहसास हुआ। अपनी यात्रा जारी रखते हुए वे प्रसिद्ध कैमल्स बैक रोड की ओर बढ़े। सड़क पर चलते हुए हल्की हल्की हवा उनके चेहरों से टकराकर अतीत की कहानियां कह रही थी। वे बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के मनमोहक दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और प्रकृति की रचना की भव्यता को देखकर अपने आप को छोटा महसूस करने लगे। जैसे ही वे हलचल भरी माल रोड पर पहुंचे, उनके हाथ, कान, नाक जीवंत रंगों, मुंह में पानी ला देने वाली सुगंध और स्थानीय बाजारों की हलचल से अभिभूत हो गई। उन्होंने खुद को आनंदमय के सागर में डुबो दिया, स्ट्रीट फूड का आनंद लिया और सड़कों पर सजी आकर्षक दुकानों को देखा। मसूरी की औपनिवेशिक विरासत से प्रभावित होकर वे लंढौर क्षेत्र के आकर्षण में खोते चले गए। बीते युग की याद दिलाते विचित्र घर उन्हें उस समय में वापस ले गए। जैसे ही वे संकरी गलियों से गुजरे, उनकी नजर प्रसिद्ध चार दुकान पर पड़ी, जो छोटी छोटी दुकानों की एक कतार थी, जो अपने स्वादिष्ट पैनकेक और सुगंधित चाय के लिए जानी जाती थी। लंढौर के शांतिपूर्ण माहौल की गर्माहट का आनंद लेते हुए राज और रितु ने चाय की चुस्की लेते हुए स्वाद का आनंद लिया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, शहर की सुनहरी चमक बिखेरते हुए उन्होंने मसूरी के सबसे ऊंचे स्थान लाल टिब्बा की ओर जाने का फैसला किया। पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर उन्होंने एक मनमोहक सूर्यास्त को देखा, जिसने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग से रंग दिया। दून घाटी का मनोरम दृश्य उनके सामने फैला हुआ था, जिसने उनके दिलों को अपनी शांत सुंदरता में कैद कर लिया। उनका रोमांच यहीं खत्म नहीं हुआ। राज और रितु मसूरी के रहस्य से मोहित होकर पुराने रास्तों से हट गए और नए नए रास्तों की तरफ जाने लगे। घने जंगलों और झरने वाली नदियों का उन्होंने सामना किया। हर कदम के साथ उन्हें प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव और उसकी शानदार रचनाओं पर आश्चर्य का एहसास हुआ। दिन यादगार यादों में बदल गए और जैसे ही मसूरी में उनकी छुट्टियां समाप्त हुई, राज और रितु ने अपनी आत्माओं के भीतर, अपने जहन में मसूरी को जैसे समा लिया। मसूरी की सड़क ने न केवल शहर की प्राकृतिक सुंदरता और औपनिवेशिक आकर्षण को उजागर किया, बल्कि जीवन की सरल खुशियों के लिए रोमांच और प्रशंसा की भावना भी उनके मन में जागृत हुई। जैसे ही उन्होंने मसूरी से विदाई ली, वो मसूरी से निकले, उनके दिल अपने द्वारा साझा किए गए अनुभवों के लिए कृतज्ञता से भर गए।